जय हिंद प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर मैं स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ रहे थे तो उसी को कंटिन्यू करते हैं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई क्या होगी, अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज फिर से शुरू करते हैं, उस टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं। किसको? सिंपल इंटरेस्ट को। हम पढ़ रहे थे किसे? सिंपल इंटरेस्ट को। सिंपल इंटरेस्ट हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है ये मैं फर्स्ट वीडियो में सारा कुछ बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं। तो इसमें कुछ टर्म्स हम यूज करेंगे, जैसे कि पी हो गया, आर हो गया, टी हो गया और ए हो गया और लास्ट टर्म आएगा एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। पी फॉर क्या होगा? तो इसे हम प्रिंसिपल कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल कहेंगे। आर को क्या कहेंगे? रेट कहेंगे। रेट क्या होती है? प्रिंसिपल क्या होता है? जो धन हमने उधार लिया, बैंक से लिया या किसी जमींदार से लिया या किसी फ्रेंड से लिया। रेट क्या होती है? तो 100 रुपए पे जो एक्स्ट्रा मनी जाती है वही क्या होगी? आपकी रेट होगी। यानी कि 100 रुपए पे जो एक्स्ट्रा आपसे रुपए लेगा, 100 रुपए पे अगर 2 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है तो ये 2% क्या हो जाएगी? आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। तीसरा क्या होता है? टाइम। तो टाइम क्या होता है? हमने कितने समय के लिए उस ऋण को लिया, कुछ पैसे को कितने समय के लिए लिया है। अमाउंट क्या होता है? तो प्रिंसिपल प्लस एसआई, जो धन हम लेते हैं और जो एक्स्ट्रा मिलाकर हम जो धन वापस करते हैं वो क्या होता है? अमाउंट होता है। एसआई क्या होता है? तो ये क्या होता है? ये इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट। इसे क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। तो कुल ये 5 टर्म हम यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। का पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तो आज का पहला क्वेश्चन है 1% मासिक ब्याज की दर से 600 रुपए का, यानी कि मूलधन कितना होगा? 600 रुपए का 3 वर्ष 4 माह का ब्याज कितना होगा? हमसे क्या पूछा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन ने 2 जगह हमको फंसाया है। एक तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दी है? मासिक दी है। टाइम किस में दिया है? ईयर में और मंथ में आपका दिया गया। तो क्वेश्चन ने हमें 2 जगह फंसाने की कोशिश की, लेकिन फंसेंगे नहीं। कैसे करेंगे? तो ये मैं बेसिक चीजें सारी फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं कि क्या है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी अगर मासिक है और टाइम अगर ईयर में है तो या तो टाइम को चेंज करिए, मासिक बनाइए, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट को किस में चेंज करिए? ईयरली में चेंज करिए। जो आपकी मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको किस में? ईयरली इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। और टाइम आपका ईयर और मंथ में, तो टाइम को हम किस में लाएंगे? एक यूनिट में लाएंगे किसी में, चाहे मंथ में लाइए चाहे ईयर में। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम किस में? ईयरली कर लेंगे तो हम इसे ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मासिक रखेंगे तो हम इनको मंथ में कैलकुलेट करेंगे। दोनों तरीके से चलिए कराता हूं। तो पी हमारा कितना है? 600 रुपए है। पी कितना है? 600 रुपए। टाइम कितना है? तो टाइम है 3 ईयर 4 मंथ। अब इस मंथ को देखिए ईयर में चेंज करिए। 4 बन जा, 4 3 जा, तो कितना? 1/3 ईयर आ जाएगा। 3 ईयर ऑलरेडी है, प्लस 1/3 ईयर हो जाएगा। तो ये ऐड हो गया। 3 3 जा 9 प्लस 1/3, तो ये आ जाएगा 10/3 ईयर। क्या आ जाएगा? ये 10/3 ईयर। अगर या इसको अगर मैं किस में? मंथ में लिखूं तो 10/3 इंटू 12, 3 बन जा, 3 4 जा, कितना आ जाएगा? 40 मंथ। देखिए दोनों चीजें मैंने कैलकुलेट कर ली हैं, ईयर में भी निकाल लिया, मंथ में निकाल लिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखता हूं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 1% क्या है? मासिक है। क्या है? देखिए यहां पर अगर कुछ भी ना दिया हो, 1% ब्याज की दर से, तो हमेशा आपको क्या लेना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक लेना है। अगर मासिक बोलेगा या छमाही बोलेगा तो क्या करेगा? स्पेशली इंक्लूड करेगा, रिटर्न करेगा कि मासिक है। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? मासिक है। महीने में 1% ले रहा है। 100 रुपए अगर वो दे रहा है तो 100 रुपए कितना ले रहा है? 1 रुपए ले रहा है। कब ले रहा है? 1 महीने में ले रहा है। कितने पे? 100 रुपए पे। तो 600 रुपए अगर वो देगा तो 600 रुपए पे कितना लेगा? तो 1/100 गुना 600, तो 600 रुपए पे वो कितना लेगा? 6 रुपए महीना लेगा। 6 रुपए महीना लेगा। हमने कितने महीने के लिए
बाउंड कर रखा, तो 40 महीने के लिए, तो 40 महीने में कितना होगा, तो देखिए यहां पे लिखता हूं मैं, तो यहां पे ही लिख देता हूं, एक मंथ का SI कितना है 6 रुपए। तो भैया कितने महीनों के लिए रखना, 40 मंथ का SI, 6 गुना 40 कितना आ गया, 6 चौक 24, 240 रुपए। कुछ लोग कह रहे होंगे ईयर से करेंगे तो अलग आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ईयर से करके देख लीजिए। इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को किस में, ईयर में बदलेंगे। भैया 1% मासिक ले रहा है, तो वार्षिक लेने के लिए क्या होगा, 12 से गुना कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 12%, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, अब वार्षिक हो जाएगी। अब क्या करेगा वो, तो अब क्या करेगा, अब अगर वो 100 रुपए देगा तो क्या लेगा, 12 रुपए लेगा। कब लेगा, 1 साल में। कितने समय में, 1 साल में। तो 600 रुपए पे कितना लेगा वो, 600 रुपए पे लेगा 12/100 गुना 6, 00 से 00 कैंसिल, 12 पंजे 60 और 12 छंग 72 रुपए। ये 72 रुपए वो कब ले रहा, तो आप कहेंगे 1 साल में ले रहा है। भाई कितने साल के, 1 साल का SI कितना हुआ, तो आप कहेंगे 72, तो 10/3 साल का SI, तो 72 गुना 10/3, 3 एकम 3 दूना 6, 3 चौके 12, क्या आ गया, तो ये बचा 24 गुना 10। योर आंसर विल बी 240 रुपए। किसी तरह से निकालिए, किसी तरह से निकालिए जो आपको इजी लगे। अब देखिए यहां पर अगर आप ईयर को मंथ में चेंज कर लोगे तो सिर्फ इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप क्या करोगे, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को वार्षिक चेंज करोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज करनी पड़ेगी और टाइम को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आया है। तो अगला क्वेश्चन आया है, मोहन 300 रुपए का कर्ज, 300 रुपए कर्ज के रूप में 2 वर्षों के लिए सोहन को देता है और 2 वर्षों का ब्याज 72 रुपए चाहता है। ब्याज की दर बताओ, किस दर पे वो दे, उसने अभी दिया नहीं है, देना चाहता है, और 72 रुपए वो क्या कर रहा है, डिजायर कर रहा है, क्या, इंटरेस्ट के रूप में, सिंपल इंटरेस्ट के रूप में उसको मिले, यानी प्रॉफिट के रूप में उसको प्राप्त हो। कितने रुपए दे रहा है, तो 300 रुपए दे रहा है। देखिए कैसे करेंगे, क्या बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो सबसे पहले तो मैं P लिखता हूं, P कितना है 300 रुपए। SI कितना है, तो SI आप कहेंगे 72 रुपए। टाइम पीरियड कितना है, 2 ईयर। कुछ और दिया है तो आप कहेंगे नहीं, कुछ भी नहीं दिया हो कोई दिक्कत नहीं है। क्या निकालना है हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, रेट निकालना है। कैसे करेंगे भाई, 72 रुपए मिल रहा है, कितने रुपए लगाने पे वो चाह रहा है, 300 रुपए लगाने पे। 300 रुपए अगर वो लगा रहा है तो कितने रुपए चाह रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होती है, तो ये चीज 100 पे कैलकुलेट होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होती है, 100 पे। तो 100 रुपए लगाने पे उसे कितना मिलेगा, तो 72/300 और गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 चौ, ये 24 रुपए मिले उसे। लेकिन 24 रुपए एक साथ मिल गए क्या, नहीं ना, 24 रुपए कम मिले उसे जब 2 साल का टाइम पीरियड पूरा हो गया। अब 2 साल का जब टाइम पीरियड पूरा हो गया तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इक्वली डिवाइड होता है एवरी ईयर। अगर 2 साल में 24 रुपए मिल रहे हैं तो 1 साल में कितना मिला होगा, तो 1 साल में जो मिलेगा वही क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। तो 1 साल का, चलिए पूरा लिखता हूं यहां पे, 2 ईयर का SI, 2 ईयर का SI कितना है 24, तो 1 ईयर का SI कितना हो जाएगा 24/2, 2 एकम 2 एकम 2 दूनी, योर आंसर विल बी 12%। यही क्या हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। यही क्या हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। तो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, देखिए क्या दिया था मेरे पास, ब्याज दिया था और मूलधन दिया था।
भाई 300 रुपए लगाने पे मुझे कितना मिल रहा है, 72 रुपए। तो मैं ये देखूंगा 100 रुपए अगर मैं लगाता तो कितना मिलता मुझे, 100 रुपए लगाने पे 24 रुपए मिलते। ये कितने समय में मिल रहे थे, 2 साल में मिल रहे थे। 3 साल में अगर मिल रहे होते तो ये यही रेट क्या हो जाती, 8% हो जाती। अगर 4 साल में तो 6%, 5 में तो कितना आ जाता 4.8%, 6 में तो 4%। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या करता है, सिंपल इंटरेस्ट अगर 4 ईयर है सपोज दैट, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। अगर टोटल एसआई आपका 24 रुपए है और 4 सालों में ये आपको मिला है, तो कितना कितना मिला होगा प्रत्येक साल, तो प्रत्येक साल 6-6 रुपए मिला होगा। प्रत्येक साल कितना कितना मिला होगा, 6-6 रुपए मिला होगा। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, समान रूप से क्या होता है, बढ़ता है। जबकि जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो यही चीज क्या हो जाएगी, वहां पे अलग हो जाएगी। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो हर साल क्या होगा, अलग अलग होगा। पहली साल अगर 6 रुपए है तो अगली साल 6 रुपए से कुछ रुपए ज्यादा होगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का होता है हर साल इक्वली। तो क्या होता है, 24 रुपए 2 साल में भैया बराबर बराबर बांट दो, 12-12 रुपए मिलेंगे। अब 1 साल में 100 रुपए पे कितने, 12 रुपए मिले। तो यही क्या हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आया है, अगला क्वेश्चन है कितने % वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपए 3 वर्षों में 496 रुपए हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या दिया है, 400 रुपए क्या है, 496 क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो 400 रुपए क्या है, 400 रुपए आपका प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल हो गया 400 रुपीज। और ये 496 क्या है, तो ये कहेंगे अमाउंट कितना है, 496 रुपीज। देखिए एसआई क्या आ जाएगा, तो एसआई इजिकल टू होता है ए माइनस पी। ठीक है, तो ए कितना है 496 माइनस 400, कितना आ गया 96 रुपए। टाइम कितना दिया है, तो टाइम को लिख लिया 3 ईयर। बस हो गया क्वेश्चन। मुझे क्या बताना है, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। ये 96 रुपए ही क्या है आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता अगर ये 100 रुपए पे कैलकुलेट होते 1 साल में। लेकिन ये 96 रुपए कितने रुपए पे मिल रहे हैं, तो आप कहेंगे 400 रुपए अगर वो लगा रहा है तो कितना मिल रहा है उसे, 96 रुपए मिल रहा है। तो 100 रुपए अगर वो लगाता तो कितना मिलता उसको, 96/400 गुना 100। भाई पहली चीज तो ये देखो 100 रुपए पे कितना मिल रहा है, तो देख लिया हमने कितना मिला, 4 दूना 8, 4 चौके 16, कितना मिला 24 रुपए मिला। क्या ये 24 रुपए मुझे 1 साल में मिल गए, नहीं ना। ये 96 रुपए कैसे करके बटे होंगे, 3 सालों में बटे होंगे। चलिए इसको अब नहीं बांटेंगे वरना क्या हो जाएगा, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा इसी को। तो ये 24 रुपए क्या है, 3 सालों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे इक्वली। तो कितने कितने रुपए पर ईयर आएगा, तो आप कहेंगे 8 रुपए फर्स्ट ईयर में, 8 रुपए सेकेंड ईयर में, 8 रुपए थर्ड ईयर में। तो 100 रुपए पे कितने मिलेंगे, 8 रुपए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी आपकी, चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, यहां पर निकाल देता हूं मैं। 3 ईयर में, 3 ईयर का एसआई कितना है, 100 रुपए पे, ये लिखिए 100 रुपए पर 3 साल का एसआई 24 रुपए। तो 100 रुपए पर 1 ईयर का एसआई 24/3, 3 8 24, 8%। यही क्या हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। ठीक है, यहां से भी देखिए ये 96 रुपए हमें कितने सालों में मिल रहा है, 3 सालों में मिल रहा है। तो इसको भी आप डिवाइड कर सकते थे, ये कितना कितना आएगा, तो आप कहेंगे 32। तो देखिए 400 रुपए पर कितना, मैं करा देता हूं इसको दोबारा से। कैसे करेंगे, अगर यहां हम डिवाइड कर ले, इक्वली डिवाइड कर ले, 3 साल का ये सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो 400 रुपए पे कितना मिलेगा हमें, 32 रुपए मिलेगा। कितने समय में, 1 ईयर में। कितने समय में, 1 ईयर में। ठीक है, तो 100 रुपए पे कितना मिलेगा, तो 32/400 गुना 100। 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, 4 एकम 4 अट्ठे, क्या आएगा 8%। आंसर कितना आएगा, 8% ही आएगा।
तो चलिए ये था आपका आंसर 8%। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है कितने सैकड़े सालाना, क्या बोल दिया, कितने, सैकड़े का मतलब क्या होता है? 100। सालाना ब्याज की दर से 625 रुपए 2 वर्ष 8 माह में 700 रुपए हो जाएंगे। देखिए सैकड़े, सैकड़े अब यहां पर बोल दिया, और मैं यही आपको तब से बता रहा हूं कि 100 रुपए पे कैलकुलेट किया गया जो ब्याज होता है वही आपका क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। एक साल में 100 रुपए पे कैलकुलेट किया गया ब्याज ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। मेरे पास क्या क्या दिया है, तो मैं सबसे पहले दिखता हूं पी कितना है? 625 रुपए। टाइम कितना है? तो टाइम देखिए अब यहां पर फंसाया फिर से 2 ईयर 8 मंथ, लेकिन हम फंसने वाले नहीं हैं। क्या करेंगे? या तो हम इसको ईयर में ही कन्वर्ट कर लें, या फिर हम इसको किसमें कन्वर्ट कर लें? मंथ में। लेकिन अगर हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो हमें रेट क्या करनी पड़ेगी? मासिक बनानी पड़ेगी, जबकि यहां पर क्या है? सालाना। क्या निकलेगी? सालाना निकालना है हमें। फिर हमारी रेट क्या निकलेगी? मासिक निकलेगी, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे भी करिए। तो 8 मंथ को मैं कन्वर्ट करता हूं, तो 8 मंथ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8/12 ईयर आ जाएगा। 4 2 जा 4 3 जा, तो ये आ जाएगा 2/3 ईयर। 2/3 ईयर, 2/3 ईयर। तो ये क्या आ जाएगी? 2/3 ईयर आ जाएगी। तो ये कैसे लिखेंगे? 2 + 2/3 ईयर, तो ये आ जाएगी 2 3 जा 6 + 2/3, ये क्या आ जाएगी? 8/3 ईयर। ये क्या आ गया? ये आ गया आपका टाइम। दूसरा क्या दिया है? तो आपको दिया है अमाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा? 700 रुपीज। अमाउंट क्या हो जाएगा? 700। तो SI क्या हो जाएगा? SI 700 - 625, तो योर SI 75 रुपीज। SI कितना हो जाएगा? 75 रुपीज हो जाएगा। देखिए ये SI कितने समय में मिल रहा है? तो ये SI मुझको 8/3 समय में मिल रहा है। 8/3 साल में क्या है? 75 रुपए मिल रहा है। तो एक साल में कितना मिलेगा? 8/3 साल में कितना मिल रहा है मुझे? 75 रुपए मिल रहा है। 8/3 साल में 75 रुपए मिल रहा है, तो एक साल में कितना मिलेगा? तो 75/8/3, ये 3 कहां पहुंच जाएगा? तो आप कहेंगे ऊपर 75 × 3/8। ये क्या आ जाएगा? एक साल का ब्याज आ जाएगा। ये एक साल का ब्याज कितने पे है? तो ये 625 रुपए पे। मुझे किस पे कैलकुलेट करना है? 100 पे। मुझे रेट निकालनी है। मुझे क्या निकालनी है? तो मुझे रेट निकालनी। तो 625 रुपए पे कितना ब्याज मिल रहा है? तो 625 में 75 × 3/8 रुपए, तो 100 पे कितना मिलेगा? तो 75 × 3/8/625 × 100 डिवाइड कीजिए। 25 × 75 और 25 दूनी 50 और 25 पंजे 25 एकम 25 चौका 4 एकम 4 दूना, क्या बचेगा? तो आप कहेंगे यहां बचेगा 3 × 3/2, तो आंसर आ जाएगा 9/2 क्या %। तो आंसर हो जाएगा 4.5%। आंसर क्या आएगा आपका? 4.5%। अब कुछ लोग कह रहे होंगे ये लॉजिक आपका बहुत टफ है। देखिए क्या है, ये लॉजिक आपका कहीं भी फेल नहीं होने का। फेल होने का मतलब आपको फॉर्मूला कहीं याद नहीं करना है। अदरवाइज अगर आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना, तो अलग फॉर्मूला होगा। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं छोटे से बॉक्स में, टाइम इज इक्वल टू क्या निकालेंगे? SI × 100 अपॉन क्या आएगा? PR। ऐसे ही आपको R निकालना है, तो SI × 100 अपॉन क्या आ जाएगा? PT। ऐसे ही आपको क्या निकालना? P निकालना है, SI × 100 अपॉन क्या आ जाएगा? RT।
तो इस तरह से ये क्या है, सभी के अलग अलग फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। आप टाइम का फार्मूला लगाइए, आप टाइम निकाल देंगे, आप रेट का फार्मूला लगाइए, आप रेट निकाल देंगे। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, एसआई, प्रिंसिपल, टाइम, और क्या करेंगे आप, रेट कैलकुलेट कर देंगे। चलिए करके दिखाता हूं एक क्वेश्चन को, इसी को। तो देखिए आर इजकल टू क्या होता है, आर इजकल टू होता है एसआई, एसआई कितना 75 गुना 100 बटा टी कितना आएगा तो 625, टाइम कितना आएगा 8/3, और ये 3 कहाँ पहुंचेगा तो ये 3 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर। 75 गुना 100 बटा 625 गुना 8 गुना 3, 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125, 25 तिया 75, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 9/2, ये क्या आ जाएगा 4.5%। अब देखिए ये क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, लेंथी हो जाता है। अदरवाइज इससे सिंपल ये नहीं है, इससे सिंपल ये नहीं है। इससे क्या होगी, आपकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, एक बार में ही निकल जाएंगी। लेकिन इससे क्या होंगी, सारी चीजें आपको अलग अलग कैलकुलेट करनी होगी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आया है, तो अगला क्वेश्चन है कितने सैकड़े वार्षिक सूद की। अब देखिए सूद क्या होता है, तो सूद ही आपका क्या होता है, ब्याज होता है। पहले के जमाने में क्या बोलते थे, तो इसी ब्याज को क्या बोलते थे, सूद। और ये ब्याज जो लेते थे उनको बोलते थे सूदखोर। क्या बोलते थे, सूदखोर। तो ये नए नए टर्म्स आएंगे, लेकिन डरना नहीं है। सूद का मतलब ब्याज होता है। ब्याज की दर से 750 रुपए का मिश्र धन 3 वर्ष 8 माह में 922 रुपया 70 पैसा हो जाएगा। क्या करना है, तो मुझे प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, टाइम दिया है, और क्या निकालना है, रेट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी। कैसे निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। पी कितना है 750 रुपए, सभी कहेंगे 750। ए कितना है 922 रुपया 70 पैसा, यही है ना। तो यही देखिए ये है 922 रुपया 70 पैसा। तो एसआई कितना हो जाएगा, एसआई देखिए 922 रुपया 70 पैसा माइनस 750 कितना आएगा। देखिए 70 पैसा तो ऑलरेडी एसआई आ जाएगा, ठीक है, 2 का 2 आ जाएगा, ठीक है। यहां 2 5 में से जाएगा, 2 में से 5 जाएगा, क्या घट जाएगा, नहीं 12 में से 5 जाएगा तो 7, और यहां कितना बचा 8 में से 7 गया 172 रुपया 70 पैसा क्या मिलेगा मुझे, एसआई मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे, एसआई मिलेगा। कितने समय में मिलेगा, तो टाइम की बात करता हूं मैं, टाइम की बात करता हूं। तो टाइम क्या है 3 ईयर और 8 मंथ। भाई 8 मंथ फिर से आ गए ये, तो 8 मंथ को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 मंथ को 2/3 ईयर लिख सकता हूं। लास्ट क्वेश्चन में अभी मैंने इसको कन्वर्ट कराया था। तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहां पे लिखते हैं, ये आ जाएगा 3 + 2/3 ईयर। तो इसको लिखेंगे 3 × 9 + 2/3, ये आ जाएगा 11/3 ईयर, 11/3 ईयर। बस हो गया क्वेश्चन, अब कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन की क्या हो गई, जान निकल गई। 11/3 साल में 172 रुपया 70 पैसा ब्याज मिलता है। कितने रुपए पे, 750 रुपए पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी भाई, 1 साल का निकालिए 100 रुपए पे निकालिए, 1 साल का निकालिए 100 रुपए पे निकालिए। तो मैं कहूंगा 11/3 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 3 ईयर का इंटरेस्ट कितना है, तो ये है 172 रुपया 70 पैसा। तो 1 साल का कितना होगा, तो 172.70/11, ये आ जाएगा 172.70 बटा 11 गुना 3। 2 दशमलव हटाइए, 2 जीरो लगाइए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया। इसको काटिए, देखिए 11 से क्या करेंगे, काटेंगे। अब 11 का मैं डिविजिबिलिटी रूल बता चुका हूं, 11 एकम 11, 0 का 0, क्या आ जाएगा 11 एकम 11, कितना बचा 6, 62 हो गया। 11 पंजे 55, कितना बचा 62 में से 55 गया 7, 77, 11 सत्ते 77। तो ये आ जाएगा 157
गुना 3/10 रुपए। कितने पे मिल रहा है? तो ये आप कहेंगे 750 रुपए पे मिल रहा है। यानी कि 750 रुपए अगर वो लगा रहा है तो उसे 750 रुपए का 1 ईयर का एसआई, 1 ईयर का एसआई कितना है? तो 157 रुपया, 157 गुना 3/10 रुपया। मुझे क्या निकालना? 100 रुपए का। क्या निकालना? 100 रुपए का, 1 ईयर का ही है। तो 100 रुपए पे कितना आ जाएगा? तो यहां पे करता हूं ये साइड से, 157 गुना 3/10/750 गुना 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल आउट कर दीजिए। 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 3 पंजे क्या आ जाएगा? 157/25। क्या ये कट रहा है? तो देखिए ये नीचे वाला 5 से कट रहा है, ऊपर वाला 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। नीचे वाला 25 से कटे, ऊपर वाला नहीं कटेगा ना। तो इसको मैं क्या करूंगा? डेसिमल में चेंज करूंगा। तो 25 छक्का 150, 25 छक्का कितना होता है? 150 होता है। कितना बचा हमारे पास? क्या है? कोई मूलधन। अब देखिए हमें मूलधन नहीं दिया है। 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की क्या बतानी है? दर बतानी है। अभी ब्याज की दर पूछा है, यहां पर टाइम भी पूछ सकता है, लेकिन करने का तरीका क्या है? करने का तरीका वही एक है, वही एक है। अब देखिए मैं एक लॉजिक ही क्यों बताया। क्या होता है जब अगर हमें एक लंबी सी रिवर है और क्या करनी है? इसको पार करना है। बहुत तेज इसमें क्या है? बहाव है। वाटर का फ्लो क्या है? बहुत तेज है। और जब हम इसमें क्या होंगे? किसी एक नाव में बैठेंगे, किसी एक नाव में बैठ जाएंगे, है ना? ऐसे ही बनती है नाव। चलिए मान लीजिए ये एक नाव है। ये क्या है? एक नाव है। अब एक में बैठेंगे तो ये क्या होगी? कहीं ना कहीं ये हमको किनारे लगा देगी। हमने क्या किया? अगर ये हल्की सी इधर उधर हुई, हमने देखा दूसरी नाव जा रही, हम कूदे और इसमें बैठ गए, ये और इधर को खिसक रही है, हम क्या हुआ? इधर जाने वाली फिर से इधर बैठ गए, और हो सका इसमें क्या हुआ? छेद हुआ। तो क्या होगा? हम डूब जाएंगे। क्या हो जाएगा? डूब जाएंगे। तो एक पर विश्वास करके क्या है? हमको बाहर जाना है। तो इसीलिए मैं लॉजिक जो है एक ही लॉजिक बताया है, और पूरा ऐसा ही क्या होगा? उससे खत्म हो जाएगा आपका, पूरा के पूरा ऐसा ही खत्म हो जाएगा, चाहे क्वेश्चन किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। इस क्वेश्चन को भी देखिए उसी लॉजिक से करेंगे। क्या क्या दिया है? टाइम दिया है कितना? 5 ईयर दिया है। डरना नहीं है। क्या कह रहा है? कोई मूलधन 5 वर्षों में कितने? 3 गुना हो रहा है। अगर मूलधन 1 था, मूलधन 1 था तो कितना हो गया? वो 3 हो गया। अब 3 का मतलब क्या हुआ? ये अमाउंट हुआ। ये क्या हुआ? अमाउंट हुआ बच्चा। ये क्या हुआ? अमाउंट हुआ। तो आपका एसआई कितना होगा? तो एसआई आप कहेंगे 2 रुपए एसआई हो जाएगा। यहां 100 लेते तो यहां 300 लेते। 3 गुने का मतलब क्या हुआ? गुना करना। मूलधन जितना होगा उसका 3 गुना, 3 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, 3 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, 3 गुना। बस कुछ नहीं, हो गया। अब देखिए क्या है? 5 साल में कितना मिल रहा है? 5 ईयर में, 5 ईयर का, 5 ईयर का एसआई कितना होगा? तो आप कहेंगे 2 रुपए होगा। तो 1 साल का एसआई कितना होगा? 2/5। ये कितने रुपए पे मिल रहा है? तो आप कहेंगे 1 रुपए पे मिल रहा है। भाई 1 रुपए का एसआई, 1 रुपए का, 1 रुपए पर 1 साल का एसआई कितना है? 2/5। हमें किस पे कैलकुलेट करना है? 100 पे। तो 100 रुपए पे 1 साल का एसआई कितना हो जाएगा? 2/5 गुना 100। 5 एकम 5 दूना कितना आ जाएगा? 2 गुना 20। योर आंसर विल बी 40%। योर आंसर विल बी 40%। अब देखिए कुछ लोग इसको फार्मूले से करेंगे, फार्मूले से भी कर लीजिए। चलिए क्या निकालना है? रेट निकालना है। SI × 100 अपॉन PR।
SI कितना है 2 इंटू 100, PR कितना है 1, R कितना है, सॉरी R तो निकालना है, T होगा PT, T कितना 5, 5 एकम 5 दूना, योर आंसर विल बी 40%। देखिए सभी के लिए आप अलग अलग आपको क्या करना पड़ेगा, अब रेट है तो रेट के लिए अलग फार्मूला, टाइम के लिए अलग। यहाँ क्या है, अभी देखिए मैं टाइम निकाल के बताऊंगा आपको कैसे निकालेंगे टाइम। रेट आपकी कितनी आ गई 40% आ गई, रेट कितनी आ गई देखिए 40% रेट है, ठीक है। हमें कितने समय में कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा ये बताना, यानी कि 100 रुपए पे हमें कितना ब्याज मिल रहा है, तो 100 रुपए पे 40 रुपए हमें क्या मिल रहा है, ब्याज का मिल रहा है, कितने समय में। तो अगर 1 रुपए वो लगाता तो कितना ब्याज मिलता, 40/100, 0 से 0, 2 दूना 4, 2 पंजे 10। इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 0.40 रुपीस। लगाया भी कितना उसने, लगाया भी कितना 1 रुपए ही लगाया, 1 रुपए, जबकि उसे 1 रुपए लगाने पे कितना मिल रहा है 2 रुपए मिल रहा है, ब्याज कितना मिल रहा है 2 रुपए मिल रहा है, मेरा कितना आ रहा है 40 पैसा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 1 साल का है, ये कितने, ये मोर देन 1 होगा, मोर देन 1 होगा, यानी 1 साल से ज्यादा का है। तो भैया 40 पैसा हर साल उसे मिलेगा, तो 2 रुपए बनने में कितने समय लग जाएगा, तो 2 रुपए बनने में उसको कितना समय लग जाएगा, तो 5 ईयर लग जाएगा। 5 चौका 20, 5 चौका 20, और 2 जीरो, 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 2 रुपए क्या आ जाएगा, ये आपका ऐसा ही आ गया। तो टाइम पीरियड कितना हो गया 5 ईयर हो गया। क्या आपको फॉर्मूला याद करना पड़ा, नहीं ना। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कॉन्सेप्ट सीखिए, लॉजिक सीखिए, फॉर्मूले नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन उठाया है, बस नंबर चेंज हुए हैं। कोई मूलधन 20 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। 20 वर्षों में क्या हो रहा है 2 गुना हो रहा है। भाई मेरे पास क्या है, तो मेरे पास में P अगर 1 ले लूं तो अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट आप कहेंगे 2 हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर मैं SI की बात करूं तो SI कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये एक SI कितने समय में मिल रहा है, तो आप कहेंगे 20 समय में, 20 ईयर में मिल रहा है। तो 20 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1 रुपए। तो 1 वर्ष का कितना होगा, 1 वर्ष का हो जाएगा 1/20। बेटा ये किस पे मिल रहा है, तो आप कहेंगे 1 रुपए पे ही मिल रहा है। किस पे मिल रहा है, 1 पे ही मिल रहा है। हमें किस पे निकालना 100 पे। तो 100 पे यहां लिखिए 1 रुपए पर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे लाल 1/20। अब किस पे 100 रुपए पे, तो 100 रुपए पे कितना हो जाएगा 1/20 गुना 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई 5%। अब कुछ लोग समझ रहे होंगे यहां पर हम 100 लेते तो क्या आंसर डायरेक्ट आता, बिल्कुल डायरेक्ट आता। यहां देखिए 100 लेते तो 100 ऐसा ही कितना आ जाता 100। भाई 20 वर्षों में SI कितना हो गया 100, 20 वर्षों में SI कितना हो गया 100, तो 1 वर्ष में SI कितना हो जाता 20 पंजे 100। 1 वर्ष में 100 रुपए पे कितना मिल रहा है हमें 5। तो देखिए अब यहां पे क्या आ जाता, 1 रुपए पे कितना मिल रहा है हमें 5 मिल रहा है। 1 रुपए पे सॉरी 1 वर्ष में और हमें कितना 5 रुपए मिल रहा है। 1 वर्ष में 100 रुपए लगाने पे हमें कितना मिल रहा है 5 रुपए मिल रहा है। तो सीधा आंसर आपके यहाँ पे ही हो जाता, ठीक है। क्योंकि 1 वर्ष में कितना रुपए लगाया हमने 100 रुपए लगाया था, और ब्याज कितना मिला हमें, तो ब्याज मिला 5 रुपए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास,
किसी मूलधन का ब्याज 15 वर्षों में उसके मिश्र धन का क्या हो जाता है, 3/5 हो जाता है। देखिए फंसा दिया। तो ब्याज की क्या बताना है, दर बताना है बेटा, कुछ नहीं है, बहुत सरल सिंपल है भाई। मिश्र धन दिया है मुझे, क्या दिया है, अमाउंट का, जो एसआई है वो क्या है, अमाउंट का 3/5 है। बस हो गया क्वेश्चन। अब हो गया क्वेश्चन। अमाउंट में क्या ले लूं, देखिए अमाउंट क्या ले लूं, अगर 5 ले लूं, अमाउंट अगर क्या ले लूं मैं 5 ले लूं, तो एसआई कितना आ जाएगा, तो एसआई आप कहेंगे 3 आ जाएगा। अमाउंट अगर 5 लिया तो एसआई कितना आया, 3। तो पी कितना होगा, तो पी आप कहेंगे 2। भाई ए क्या होता है, पी प्लस एसआई। बस हो गया क्वेश्चन। भाई 2 रुपए लगाए, उसे कितना ब्याज मिला, 3 रुपए मिला। कितने साल में मिला, 15 सालों में मिला। तो ब्याज की दर बतानी है भाई। 15 वर्षों में एसआई, या 15 वर्षों का एसआई लिखिए, 15 वर्षों का कितना है, 3। तो 1 वर्ष का एसआई 3/15, 3 एकम 3 पंजे 1/5। ये कितने रुपए पे मिला है, सॉरी ये कितने समय में मिला है, तो 1 वर्ष में कितना रुपए लगाया, 2 रुपए लगाने पे, 2 रुपए लगाने पे। तो मुझे कितने पे, 100 पे कैलकुलेट करना, 2 रुपए पर 1 वर्ष का एसआई, 1 वर्ष का एसआई, 1 वर्ष का एसआई कितना, 1/5। तो 100 रुपए पे 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, 1/5 गुना 2/2 सॉरी गुना 100। 2 से काटेंगे 2 पंजे, 5 एकम और 5 धामा। तो योर आंसर विल बी 10%। योर रेट कितनी आ जाएगी, 10%। किसी मेथड से करिए, लेकिन सबसे बेस्ट यही है आपका लॉजिक। चाहे आप फार्मूले से करिए, फार्मूला आपको बेस्ट लगे फार्मूले से कर दीजिए। देखिए फार्मूले से भी करा देता हूं। चलिए क्या निकालना, मुझे रेट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, SI × 100/PT। मुझे भी फार्मूले याद नहीं, अब याद हो रहे हैं ये। SI कितना है मेरे पास, तो SI आप कहेंगे 3 है गुना 100। P कितना है, 2 है। T कितना है, 15 है। 3 एकम 3 पंजे, 5 दूना 2 धाम। योर आंसर विल बी 10%। तो आशा करता हूं आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।